हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में। जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का वोकेशनल सब्जेक्ट जो व्यवसायिक शिक्षा है ना विषय, वो भी उस विषय को लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है ना। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और आज इस सेशन में जो हम क्वेश्चन को डील करने वाले हैं लगभग 45 क्वेश्चन है ना, 45 क्वेश्चन आज हम इस सेशन में डील करेंगे। ये झारखंड बोर्ड में जो एग्ज़ाम लिया जाता है बच्चों, जो क्लास 11 के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया जाता है ना। जो बच्चे लिए होंगे काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी होगी, तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। प्रभावी संचार में स्पष्टता क्यों आवश्यक है ना। वाई क्लैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन है ना। जो क्लैरिटी है वो कम्युनिकेशन में हमें क्यों महत्व है, क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन देखिए, टू मिसलीड, टू अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, टू इंक्रीज नॉइज, टू डिले मैसेज। तो देखिए बच्चों, इसमें जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा है ना। टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अवॉइड का मतलब होता है टालना, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी है ना। तो उसको गलत फहमी को टालने के लिए हमें क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है ना। जो स्पष्टता आवश्यक पड़ती है वो किस लिए, तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को टालने के लिए ना, अवॉइड करने के लिए। बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस विषय का आप कहीं भी देखिए उस तरह से नहीं मिलेगा वोकेशनल सब्जेक्ट का। आप यहाँ से हमारे यहाँ से अच्छे तरीके से, अब एग्ज़ाम में कुछ दिन ही बचे हुए हैं, गिने चुने कुछ दिन ही बचे हुए हैं, तो आप अगर पूरा वीडियो पूरा सेशन अगर आप देख लिए तो समझिए ये जो आपका MCQ क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होगा। इस वीडियो के बाद आज हमारा जो है ये MCQ का आखिरी सेशन है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डील करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा है ना, जो सब्जेक्टिव जिसका हमको आंसर देना होता है, जो क्वेश्चन आंसर जो करना होता है उस पर डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस वाले में वीडियो में और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रॉपर यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय टेक्नीशियन रिलेट्स है ना। टेक्नीशियन द्वारा मोबाइल फ़ोन का उचित उपयोग किस लिए से जुड़ा है ना। तो क्यों, देखिए जुड़ा है मतलब रिलेट मतलब किससे संबंधित है, किससे जुड़ा है। तो ए कम्युनिकेशन स्किल, बी मैकेनिकल स्किल, सी फाइनेंशियल स्किल, या ऑप्शन डी मार्केटिंग स्किल। तो बच्चों इसमें जो है टेक्नीशियन मोबाइल वो किस लिए जुड़ा है, हम लोग किस लिए, मान लीजिए हम लोग मोबाइल फ़ोन जो रिलेट करते हैं, चाहे जुड़ा हुआ है किस टेक्नीशियन, कौन सा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फ़ोन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, प्रॉपर यूज कहाँ करते हैं, फ़ोन लगा के यूज करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे सर कि ऑप्शन को हिंदी में लेकर आइए। देखिए बच्चों, ऑप्शन को हिंदी में लाना उतना आसान नहीं होगा। अगर वो हम ले आते तो और भी आपको समझ नहीं आएगा। इसमें तो कुछ कुछ आपको समझ भी आएगा कि कम्युनिकेशन स्किल है, मैकेनिकल स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, हिंदी और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन को जो हम है दोनों लैंग्वेज में लेके आए हुए हैं है ना। तो क्वेश्चन आपको दोनों में रहेगा। और MCQ जो ये ऑप्शन इसमें है, इसमें देखिए इसमें केवल हम इंग्लिश में ही लेके आए हैं, इससे कोई तरह से आपको दिक्कत नहीं है ना। आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो चाहिए वो चीज़ ऑप्शन आप टिक आउट कर सकते हैं ना, और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेसिव नॉइज इन मिक्सर ग्राइंडर इज ड्यू टू है ना। जो बोल रहा है कि मिक्सर ग्राइंडर में जो ज़्यादातर आवाज़ आती है, ज़्यादा जो आवाज़ होती है मिक्सर ग्राइंडर में, किस लिए, किसका क्या कारण है, क्या कारण है उसके लिए है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या है, लूज बियरिंग, शार्प ब्लेड, प्रॉपर लुब्रिकेशन, या फिर न्यू मोटर। तो इसका सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए है ना, लूज बियरिंग। अगर मोटर जो मिक्सर ग्राइंडर का जो उसमें मोटर रहता है उसका अगर बियरिंग लूज है तो वो फिर ज़्यादा आवाज़ होने लगता है उसमें है ना। क्वेश्चन नंबर 4,
माइक्रोवेव ओवन में कूलिंग फैन क्यों लगाया जाता है? वाई कूलिंग फैन इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, है ना। जो माइक्रोवेव ओवन होती है उसमें कूलिंग फैन क्यों लगाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है ऑप्शन, टू हीट फूड, टू कूल इंटरनल पार्ट्स, टू डिस्प्ले टाइम, टू रोटेट ट्रे। देखिए इसमें जो है बोल रहा है कि हमें कूलिंग फैन की आवश्यकता क्यों होती है। अगर आप इसका मीनिंग जान जाएंगे तो आसानी से सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। टू हीट फूड, क्या फूड को गर्म करने के लिए हम लोग कूलिंग फैन लगाते हैं? नहीं। टू कूल इंटरनल पार्ट्स, ये चीज़ हो सकता है। जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर में जो भी मशीनरी चीज़ होती है, जो इंटरनल पार्ट्स होती है, उसको कूलिंग करने के लिए लगाते हैं। जिसमें भी कूलिंग फैन का यूज होता है समझिए उसका इंटरनल पार्ट्स को कूल करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेडशीट में फ्रीज पैन का उपयोग किस लिए होता है? फ्रीज फैन इज यूज टू, है ना। तो ऑप्शन देखिए, लॉक रोज स्लैश कॉलम, डिलीट डाटा, प्रिंट सीट, या फिर सेव फाइल। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों किस लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, है ना, टू लॉक रोज एंड कॉलम, है ना। फ्रीज पैन, फ्रीज का मतलब होता है लॉक कर देना। फ्रीज का मतलब ये होता है, फ्रीज देखिए फ्रीज का मतलब एक प्रकार से होता है कि जमा देना, मतलब अगर उसको टेक्निकल भाषा में यूज करें तो लॉक कर देना। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं कि नहीं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ना। फ्रीज कर दिया गया मतलब लॉक कर दिया गया, आपका जो भी पैसा है उसमें लॉक कर दिया गया है, आप ना उसे निकाल सकते हैं ना फिर उसमें उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं ना, फ्रीज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट सर्वे क्यों आवश्यक है ना। मार्केट सर्वे इज इम्पोर्टेंट टू, जो मार्केट सर्वे है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्व है? तो गैस डिमांड, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, इंक्रीज कॉस्ट, या फिर रिड्यूस क्वालिटी। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, मतलब कस्टमर का क्या ज़रूरत है उसको समझने के लिए। जो मार्केट सर्वे होता है कोई भी चीज़ का मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आया है, नया आया है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि मार्केट सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब एक प्रकार से फीडबैक लेना, सर्वे करना, है ना। तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो कस्टमर का ज़रूरत समझने के लिए, कस्टमर को क्या आवश्यकता है ना। बच्चे अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, आपके सहपाठी हैं, है ना, उनको भी मदद मिलेगा। वोकेशनल सब्जेक्ट को आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर हमें इस पे वीडियो चाहिए या फिर इस तरह का हमें चाहिए सर, है ना। तो आप बेझिझक आके इस पे कमेंट सेक्शन में बताएं। ग्रीन स्किल्स आर लिंक्ड विथ, है ना, ग्रीन स्किल का संबंध किससे है ना। तो देखिए ऑप्शन ए SDG पॉवर्टी, SDG क्लाइमेट एक्शन, SDG वार, या फिर SDG इनइक्वालिटी। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी SDG क्लाइमेट एक्शन, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, इससे पहले हम एक सेशन में 40 का क्वेश्चन, दूसरे सेशन में 30 का MCQ क्वेश्चन और इस सेशन में हम 45 क्वेश्चन, मतलब लगभग 115 क्वेश्चन हो गए। बच्चों अगर आप 115 क्वेश्चन अगर तैयारी कर लेते हैं तो उसमें से 15 तो आना ही आना है ना। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, आप हमारे चैनल से पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और आसानी से इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, चॉक्ड फिल्टर इन जूसर काउज, है ना। चॉक्ड फिल्टर जो है वो जूसर
में क्या समस्या करती है, क्या समस्या होती है ना। जूसर का जो है फिल्टर जाम होने से क्या समस्या होती है, चॉक्ड मतलब जाम होना, है ना। तो जूसर का जो फिल्टर है वो जाम होने से क्या समस्या होती है, इसका कहने का मतलब ये है। ऑप्शन है स्मूथ ऑपरेशन, रिड्यूस्ड इफिशियंसी, कूलिंग या नॉइज रिडक्शन। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो रिड्यूस्ड इफिशियंसी है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, रिड्यूस्ड इफिशियंसी। रिड्यूस्ड का मतलब घटाना, है ना। तो क्या करता है वो, जो जूसर का जो इफिशियंसी होता है, उसका जो क्षमता होता है उसको घटा देता है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल का उपयोग टेक्नीशियन किस लिए करता है। टेक्नीशियन यूजेस ईमेल फॉर। टेक्नीशियन जो है ईमेल किस लिए उपयोग करता है। तो देखिए किस लिए उपयोग करता है, ऑनलाइन गेम, क्या ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, सी कुकिंग के लिए, या फिर डी इंटरटेनमेंट के लिए। तो आसानी से बता सकते हैं कि जो टेक्नीशियन है वो ईमेल का प्रयोग क्यों करता है, तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, है ना। ऑफिशियल जो ऑफिस का वर्क कुछ भी चीज़ होता है उससे, उसके लिए चीज़ वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट टू, है ना, गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। अब किसी भी चीज़ का गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे आप मार्केट में फ़ोन लेने के लिए गए तो आपको चाहिए भैया कंपनी वाला फ़ोन चाहिए, सैमसंग ही चाहिए, क्यों आईफोन ही क्यों चाहिए, एलजी का ही क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा क्वालिटी है। तो इसलिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्वालिटी क्यों महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्यों है ना। तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीज कंप्लेंट, बिल्ड रेपुटेशन, सी इंक्रीज वेस्ट, या फिर डी रिड्यूस कस्टमर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, बिल्ड रेपुटेशन, है ना, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, है ना। और लोग ज़्यादातर जान पहचान के चीज़ ही लेना चाहते हैं कि नहीं ये हम इस क्वालिटी का लेंगे, तो उसका क्या है, उसका जो रेपुटेशन है वो बिल्ड किया गया है ना, बना हुआ पहले से कि नहीं कि एलजी का लेंगे तो फ़ोन ऐसा रहेगा, सैमसंग का लेंगे तो ऐसा रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी जिसको जो पसंद है वो लें, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। सुरक्षा संकेत, है ना, सेफ्टी साइंस, रेड सेफ्टी साइन इंडिकेट। जो सुरक्षा संकेत है उसका रंग लाल संकेत देता है ना। तो वो ऑप्शन ए क्या है, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, सेफ कंडीशन या डायरेक्शन। तो क्यों बच्चों, जो लाल रंग की जो इंडिकेशन होती है, सेफ्टी साइन जो होती है, वो किस लिए होती है, वार्निंग का, है ना। जैसे कहीं भी देखे होंगे हॉस्पिटल या कहीं भी कुछ, अगर किसी तरह की आग लगती है या फिर किसी तरह का वार्निंग देना होता है ना, सुरक्षा से संबंधित, तो वो हमें लाल रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग से, है ना। तो लाल रंग किसका संकेत देता है, वार्निंग का। ई वेस्ट प्रबंधन का पहला चरण, फर्स्ट स्टेप ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। जो ई वेस्ट का जो प्रबंधन का पहला चरण, पहला जो स्टेप है ना, ई वेस्ट का प्रबंधन पहला चरण क्या है। ए बर्निंग, जला दें, बी कलेक्शन, जमा करके रखें, डंपिंग, है ना, गड्ढे खोद के डाल दें, एक्सपोर्ट, बाहर भेज दें। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, कलेक्शन, है ना। जो पहला जो चरण है वो क्या करें, पहले कलेक्शन करके रखें, है ना। ऐसा नहीं कि आया पहले जला ख़त्म कर दिए, चाहे बाहर भेज दिए, अब एक पीस आया है ई वेस्ट, उसको हम एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं, पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना।
फिर उसका जो अगला प्रोसेस है वो भी करते हैं ना। तो इसमें क्या सही उत्तर है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है ई वेस्ट का मैनेजमेंट का, वो क्या करते हैं हम लोग? कलेक्शन। स्प्रेडशीट में ऑटो सम का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑटो सम इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ऑटो सम इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्विक एडिशन, फॉर्मेटिंग या सॉर्टिंग। जो ऑटो सम जो है वो ये सिस्टम में जानते होंगे, जो कंप्यूटर चलाते होंगे उसमें ऑटो सम का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना, किस लिए किया जाता है? तो वो किस लिए? क्विक एडिशन के लिए है ना, क्विक एडिशन में तुरंत जोड़ने के लिए है ना, तुरंत जोड़ने के लिए ऑटो सम का प्रयोग हम लोग करते हैं है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, बेनिफिट्स ऑफ रीचिंग कस्टमर ऑन टाइम इज, ग्राहक से समय पर पहुंचने का लाभ क्या है? पूछ रहा है ग्राहक से समय पर पहुंचने का लाभ क्या है। तो बच्चों क्या है? ऑप्शन ए कंप्लेंट, ऑप्शन बी ट्रस्ट बिल्डिंग, या ऑप्शन सी डिले, या ऑप्शन डी पेनल्टी। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट को बिल्डअप करना, ट्रस्ट का मतलब भरोसामंद है ना, भरोसेमंद को बिल्ड करना, बनाना। नेशनल गोल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज, ऊर्जा संरक्षण का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है ना, ऊर्जा संरक्षण का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? क्या है बच्चों? देखिए ऑप्शन में क्या है? हायर कंजप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर रिसोर्स डिप्लेशन, या फिर पॉल्यूशन इंक्रीज। तो सही जो उत्तर है क्या बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। जो एनर्जी कंजर्वेशन क्या मुख्य उद्देश्य है या क्या लक्ष्य है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना बच्चों। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें है ना। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कम ही मिलेगा, गिना चुना ही मिलेगा। एक सिर्फ हमारा ही माध्यम है जो आप इसके थ्रू से या फिर इस चैनल के थ्रू से आप इस विषय को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर? मिक्सर ग्राइंडर प्रयुक्त मोटर का प्रकार होता है। जो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर, जो मिक्सर ग्राइंडर में है किस टाइप का हम लोग मोटर प्रयोग करते हैं, किस टाइप का मोटर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये चीज़ जानना चाहिए। हो सकता है मे बी ये आ भी जाए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो जो मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं देखते हैं। ऑप्शन इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, या फिर सिंक्रोनस मोटर। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों इसमें हम लोग जो यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्या है? यूनिवर्सल मोटर है ना, यूनिवर्सल मोटर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेनर इन ए जूसर है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेनर इन ए जूसर? जूसर में जो स्टेनर का क्या फंक्शन है ना, क्या कार्य है? तो ऑप्शन देखिए क्या, कूलिंग मोटर, ऑप्शन ए कूलिंग मोटर, ऑप्शन बी फिल्टरिंग जूस का जो जूस को फिल्टर करना, ऑप्शन सी गति बढ़ाना इंक्रीज स्पीड, या ऑप्शन डी वोल्टेज घटाना रिड्यूसिंग वोल्टेज। तो इसका सही जो उत्तर है क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, फिल्टरिंग जूस, फिल्टरिंग जूस।
जो जूसर में जो स्टेनर का जो प्रयोग होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जूस को फिल्टर करना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन इन माइक्रोवेव ओवन इज। जो माइक्रोवेव ओवन का जो मैग्नेट्रॉन का फंक्शन को है ना, मैग्नेट्रॉन का कार्य क्या है, इसका पूछने का मैं उद्देश्य ये है कि जो माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन का फंक्शन क्या है, का कार्य क्या है ना। तो देखते हैं क्या, हीट सेंसिंग, माइक्रोवेव जनरेशन है ना, टेम्परेचर कंट्रोल या डिस्प्ले कंट्रोल। सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, माइक्रोवेव जनरेशन, माइक्रोवेव जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वेव इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, है ना, पूछ रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सा वेव यूज होता है, कौन सा वेव यूज होता है। तो इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, माइक्रोवेव या एक्सरे। तो इसमें सही उत्तर क्या बच्चों, माइक्रोवेव है ना। माइक्रोवेव जो होता है इसमें यूज होता है, किसमें यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोवेव, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है ना, फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। बच्चों इससे पहले के वीडियो हम लोग देखे थे, बताया था कि पीपीई एक प्रकार का किट है ना, जो प्रोटेक्शन किट है, जो हाई रिस्क के लिए हम लोग वेयर करते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ हाई रिस्क चीज़ अगर हमें काम करने जाना होता है तो पीपीई किट का पहन के हम लोग प्रयोग करते हैं ना, पहन के। तो ये पूछ रहा है पीपीई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, पर्सनल पावर इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पावर प्रोटेक्शन एलिमेंट या पर्सनल प्रोटेक्शन एनर्जी। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 21, ओवरलोड प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर, है ना। ओवरलोड प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो स्पीड कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, प्रिवेंट मोटर डैमेज या फिर वोल्टेज इंक्रीज के लिए। देखिए ऑप्शन क्या है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट मोटर डैमेज, मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए या फिर वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों इसमें क्या है, मोटर को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ना। जो ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाते हैं हम लोग इसे यूज करते हैं तो किस लिए, तो मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए, है ना, प्रिवेंट मोटर डैमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, बोलिए सर। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। फंक्शन ऑफ टर्न टेबल इज, है ना, टर्न टेबल का जो फंक्शन है क्या है, या फिर टर्न टेबल का क्या कार्य है। ऑप्शन ए कूलिंग, बी यूनिफॉर्म हीटिंग, सी टाइमिंग, ऑप्शन डी सेफ्टी लॉक। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म हीटिंग, है ना, यूनिफॉर्म हीटिंग।
क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहा है कि माइक्रो ओवन में जो टर्न टेबल का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है। तो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग, मतलब एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समांतर कांस्टेंट, है ना, एक समांतर कांस्टेंट। तो बोल रहा है यूनिफॉर्म हीटिंग मतलब एक समांतर हीट पहुंचाने के लिए, है ना। तो टर्न टेबल क्यों प्रयोग होता है, तो यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए, एक समांतर हीट देने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है एनर्जी सेविंग, फायर प्रोटेक्शन, शॉक प्रोटेक्शन या फिर स्पीड कंट्रोल। तो बच्चों अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो शॉक प्रोटेक्शन है ना, शॉक से बचाने के लिए, झटके से बचाने के लिए, अगर किसी को झटका उठ कर ना लगे, है ना, तो शॉक प्रोटेक्शन है ना, शॉक प्रोटेक्शन। शॉक का हिंदी यहाँ पे हुआ झटका, है ना, जो करंट का जो झटका लगता है उससे बचाने के लिए अर्थिंग का क्यों प्रयोग होता है बच्चों, क्या उद्देश्य है, तो झटके से बचाने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, बर्निंग स्मेल इंडिकेट्स, जले हुए गंध का मुख्य कारण हो सकता है, बर्निंग स्मेल इंडिकेट्स दर्शाता है ना, जो बर्निंग स्मेल होता है वो क्या दर्शाता है, कहीं पे जला हुआ गंध आता है या गले हुए गंध का जलने का संकेत आता है, तो क्या होता है, तो इस ऑप्शन के माध्यम से बताएंगे। देखिए हम लोग क्या है ऑप्शन में, लूज वायर की लूज वायर है, ओवर हीटिंग की ओवर हीटिंग हो रहा है, लूज वायर मतलब लूज कनेक्शन लूज है, ओवर हीटिंग का मतलब है कि ज़्यादा हीट हो रहा है, या फिर लो वोल्टेज है, या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, है ना, ओवर हीटिंग, है ना, ओवर हीटिंग, ज़्यादा हीट होने का गंध आता है। कभी कभी देखते होंगे गर्मियों के समय में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर हम घरों में लोड बढ़ा दें और हम लोग बिजली से कोई चीज़ चला रहे हैं, तो देखते हैं कभी कभी जला नहीं होता है, लेकिन जला हुआ थोड़ा सेंट आता है, जला हुआ स्मेल, जला हुआ संकेत थोड़ा सा लगता है ना। तो क्या, तो वो तार जो है वो ओवर हीटिंग होने लगती है, कोई भी चीज़ ओवर हीटिंग होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी टच्ड विथ वेट हैंड, पूछ रहा है, बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 25 में कि हमें क्यों नहीं गीले हाथ से, है ना, गीले हाथ से क्यों नहीं हमें कोई उपकरण छूना चाहिए। वेट हैंड का मतलब गीला हाथ, है ना, गीले हाथ से हमें क्यों नहीं कोई उपकरण छूना चाहिए, क्यों क्यों ऑप्शन देखते हैं, ए रस्ट, बी शॉक रिस्क, सी नॉइज, डी लो इफिशिएंसी। तो सही जो उत्तर है बच्चों शॉक रिस्क है, शॉक लग सकता है, झटके लग सकता है। महसूस भी किए होंगे कभी, अगर कभी गीले हाथ से भी स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं और सही तरह से स्विच के संपर्क में अगर आ गए तो थोड़ा बहुत झटका तो लगता ही है ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है, ये सब चीज़ आना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले बता दें बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस विषय का पढ़ाई कर रहे हैं जो भी बच्चे, ज़रूर से ज़रूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 26, फ्यूज वर्क ऑन प्रिंसिपल, है ना, मैग्नेटिज्म, जो फ्यूज कौन सा सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, यहाँ का प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य नहीं, है ना, क्योंकि PLE लास्ट में, तो इसका मतलब सिद्धांत, है ना। फ्यूज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, है ना, तो मैग्नेटिज्म, बी हीटिंग इफेक्ट, सी
केमिकल इफेक्ट, डी इंडक्शन। तो सही उत्तर क्या बच्चों? हीटिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया। डोर इंटरलॉक स्विच इज यूज्ड फॉर। जो डोर इंटरलॉक होता है उसका स्विच यूज्ड करते हैं किस लिए? ऑप्शन ए हीटिंग, बी सेफ्टी, सी स्पीड या फिर डी लाइटिंग। तो किस लिए यूज करते हैं बच्चों? हम लोग सेफ्टी के लिए, है ना, सेफ्टी के लिए। जो डोर इंटरलॉक स्विच क्यों यूज करते हैं हम लोग? सेफ्टी के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। चलिए ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी इफिशियंट डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी इफिशियंट डिवाइस, ऊर्जा दक्ष का उदाहरण, है ना, इफिशियंट। ये पूछ रहा है कि एनर्जी इफिशियंट डिवाइस का एग्जाम्पल बताइए। तो क्या है जिससे एनर्जी कम खपत हो, एफिशिएंट हो, मतलब सही मात्रा में यूज होता हो, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या है? ए इंडक्शन बल्ब, बी हैलोजन बल्ब, सी एलईडी बल्ब, ऑप्शन डी CFL चौक। तो क्या है बच्चों इसमें? हम लोग जानते हैं कि एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब ऐसा है जो एनर्जी कंजर्व, मतलब एक प्रकार से एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस है ना, जो बहुत ही नॉमिनल नॉर्मल वोल्टेज में भी ये जलता है ना, कम से कम वोल्टेज खींचता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, ESD का अर्थ, सॉरी, है ना, नहीं, ESD का अर्थ मतलब ESD स्टैंड फॉर, ठीक है, स्टैंड फॉर मतलब यहाँ पे मतलब एक प्रकार से फुल फॉर्म ही बोल सकते हैं कि जो ESD है ये आना चाहिए बच्चों। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे ESD जो डिवाइसेस होता है वो पहनना पड़ता है, क्योंकि अब हम समझते हैं अभी कि ESD क्या चीज़ है। एक प्रकार से स्लीपर है या फिर डिस्चार्ज के लिए, बॉडी डिस्चार्ज के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट पहना जाता है। तो ये इसमें देखते हैं कि क्या सही इसका उत्तर होगा। ESD मतलब समझते हैं जैसे कि कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो है हम लोग सीधे ऐसे ही सीधा हाथ से नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हम कहीं से आए और अचानक से कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को छुए तो क्या होता है, हमारा बॉडी में जो चार्ज है वो चार्ज उस डिवाइस में चला जाता है। उस डिवाइस में चला गया तो हो सकता है मे भी उस डिवाइस को डैमेज कर सकता है ना। तो जहाँ भी फैक्ट्री इंडस्ट्री या फिर मोबाइल वगैरह जहाँ भी बनता है तो वहाँ पे सब लोग जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, ESD डिवाइस पहनते हैं, ये है ना, ESD डिवाइस। तो उससे क्या है, मोबाइल का कोई भी कंपोनेंट उससे ख़राब नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसका फुल फॉर्म होगा कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज या एनर्जी सेविंग डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई डिवाइस। तो बच्चों इसका जो सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ये जो एक प्रकार से हमारे बॉडी में जो चार्ज होता है, मान लीजिए हम कहीं चल के आए तो क्या हमारे बॉडी में एक प्रकार का चार्ज है ना। तो अचानक से वो किसी कंपोनेंट को छूने से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, ESD का हम लोग सेफ्टी डिवाइस पहनते हैं। तो उस ESD का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जो हमें स्थिर जो हमारा चार्ज हमारा बॉडी में जो हमारा चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, उसको क्या कर देता है, ये डिस्चार्ज कर देता है ना, डिस्चार्ज कर देता है। उसके बाद हम किसी कंपोनेंट को छुएंगे तो कोई नुकसान या कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन स्किल आर रिलेटेड टू, हरा कौशल का संबंध है, किससे संबंध है देखते हैं। ऑप्शन ए पॉल्यूशन इंक्रीज, ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फ्यूल कंजम्पशन या ऑप्शन डी वेस्टेज जनरेशन। तो किसके लिए है,
तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों आज हम इस सेशन में लगभग 45 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला पेपर जो अपना होता है वोकेशनल पेपर ही होता है, चाहे वो जो भी बच्चे अपना अपना वोकेशनल पेपर रखे हैं। तो इस सेशन में जो आज हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये काफ़ी मददगार भी है। और सेंटर पे सिर्फ इसका 30 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है ना, 30 मार्क्स का। अगर आप आसानी से इसको पढ़ लेते हैं, MCQ को तैयार कर लेते हैं, तो आसानी से आप नंबर उठा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हु फाउंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? पूछ रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है किसने खोज किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये बच्चों पूरा से पूरा फिजिक्स है, ये जो सवाल है ये पूरा फिजिक्स से रिलेट करता है। आप अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था, विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया था, है ना बच्चों। अगर आप साइंस के नहीं भी हैं तो कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं, आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो देखिए ऑप्शन है फैराडे, बी है मैक्सवेल, फ्लेमिंग या फिर एम्पियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने खोज किया था? फैराडे ने, है ना, फैराडे ने, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय खोज किसने किया था? फैराडे ने। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट, सॉरी है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट फ्रॉम विच पोल? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, पूछ रहा है। क्या है ऑप्शन? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मिडिल ऑफ द मैग्नेट या बोथ पोल? तो सही जो उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ पोल से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एग्जिट होती है, एग्जिट का मतलब निकलना, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एग्जिट होती है किधर से होती है? नॉर्थ पोल से। क्वेश्चन नंबर 33 है ना। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन मिक्सर? पूछ रहा है कि मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग होता है, किस प्रकार का मोटर प्रयोग होता है। इससे पहले शायद हम डिस्कस कर चुके हैं या फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन आया होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं ना। मैं पूछ रहा है कि मिक्सर में हम लोग किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या फिर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर, है ना, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर हम लोग मिक्सर में यूज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन से संचार का सबसे प्रभावी तरीका है ना। पूछ रहा है कि कौन सा सबसे इफेक्टिव मेथड है कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। ऑप्शन देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंस या रिटेन। तो क्या है इसमें सही उत्तर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 है ना, क्वेश्चन नंबर 34। तो वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना। जो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा संचार सबसे प्रभावी तरीका है, तो वर्बल कम्युनिकेशन बोल के सबसे प्रभावी तरीका है ना संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्यूज? फ्यूज का क्या काम है? घरों में फ्यूज होता है, स्विच बोर्ड के पास फ्यूज लगा होता है या फिर सीधा मेन सप्लाई में लगा होता है।
तो ये पूछ रहा है कि फ्यूज का क्या कार्य है, क्या यूज है, क्या काम है ना। तो टू इंक्रीज करंट, करंट को बढ़ाने के लिए, टू स्टॉप करंट, करंट को स्टॉप करने रोकने के लिए, टू डिक्रीज करंट, करंट को डिक्रीज करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही जो उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, टू स्टॉप करंट, टू स्टॉप करंट। क्यों करंट को रोक देता है फ्यूज, क्योंकि देखिए जब कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जल जाता है। फ्यूज जब जल गया तो उस सर्किट का क्या होता है, करंट रोक देता है, मतलब जो करंट पास होना उसको क्या करता है, रोक देता है ना, सर्किट पूरा नहीं होने देता है। तो क्या करता है, ये करंट को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल वायर फॉर फ्यूज, है ना, पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट सुटेबल है फ्यूज के लिए, कौन सा वायर सुटेबल है। जब फ्यूज में हम लोग तार लगाते हैं वैसे तो आदमी कुछ भी लगा देता है, लेकिन फ्यूज में जो सुटेबल सबसे तार होता है वो कौन सा होता है, देखते हैं, एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, या फिर टीन का। तो सही जो उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना, टीन का, है ना, टीन का जो है सही उत्तर है। जो हमें फ्यूज में जो तार लगाने के लिए सुटेबल हो कौन सा, टीन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, रिले इज यूज्ड फॉर, रिले किस लिए प्रयोग होता है, किस लिए यूज करते हैं हम लोग रिले, है ना। टू ब्रेक फॉल्ट करंट, टू सेंस फॉल्ट करंट, टू सेंस इलेक्ट्रिक फॉल्ट एंड ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, या ऑल ऑफ दीज। फिर समझिए कि जो रिले है, रिले का हम लोग क्यों यूज करते हैं, रिले का क्या प्रयोग है। तो टू ब्रेक फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, टू सेंस फॉल्ट करंट, करंट फॉल्ट करंट को सेंस करने के लिए, या फिर टू सेंस इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सेंस करने के लिए, एंड ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ऑल ऑफ दीज। मतलब ये सभी के लिए रिले प्रयोग होता है, ये सभी के लिए रिले प्रयोग होता है ना, ये सभी के लिए रिले प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच काइंड ऑफ फ्यूज इज यूज इन आवर होम, हमारे घरों में जो फ्यूज होता है वो किस प्रकार का फ्यूज यूज होता है, किस प्रकार का फ्यूज प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं HRC फ्यूज, या राउंड फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, या रीवायरेबल फ्यूज। तो हम लोग घरों में जो यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी, रीवायरेबल फ्यूज। जैसे कि होता है मतलब कि इसमें अगर फ्यूज रीवायरेबल मतलब अगर कट गया तो हम लोग फिर से इसमें वायर लगा के फ्यूज बांध सकते हैं, है ना। मतलब फ्यूज निकालें, फिर 2 या 3 पतला से तार लिए, फिर लपेट दिए, लगा दिए, है ना, तो उसी को बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, ए डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, विद्युत ऊर्जा, या फिर यहाँ से देखिए ये डिवाइस वैसा डिवाइस जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में
बदल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? डायनामो, ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रिक मोटर या फिर इंडक्टर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। अब घरों में जो मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कर रहा है? हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वो पानी सप्लाई करके टंकी में भर रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट डू यू गेट फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन। देखिए जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछ दिया है ना कि व्हाट डू यू गेट फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन। आपने जो वोकेशनल एजुकेशन पढ़ा या वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे आप क्या प्राप्त किए, है ना। उससे आपने क्या पाया, क्या प्राप्त किया वोकेशनल से पढ़ने से। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए स्किल, हुनर, है ना। ऑप्शन बी टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, है ना, टेक्निकल नॉलेज। ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाया, या ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आप अगर वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वोकेशनल एजुकेशन पढ़ते हैं तो इसमें से आप सारा कुछ पाएंगे, है ना। स्किल पाएंगे, हुनर पाएंगे, टेक्निकल नॉलेज पा लेंगे, है ना। क्योंकि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के बारे में जाने तो टेक्निकल चीज़ जान, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, आपको रोजगार आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए बोला कि इसमें ऑल ऑफ दीज सही उत्तर है ना। अगर आप वोकेशनल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, प्राप्त किया है पढ़ के, तो इसमें से सभी कुछ आप प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स आर ड्यू टू। घरों में जो एक्सीडेंट होती, दुर्घटनाएं होती है बिजली से, क्या कारण हो सकता है ना। घरों में जो बिजली के कारण दुर्घटनाएं होती है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या है। तो ऑप्शन देखिए। ए फ्यूज वायर, बी शॉर्ट सर्किट, सी लो करंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें सही जो उत्तर है बच्चों क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से अधिकतर घरों में दुर्घटनाएं होती है। कभी कभी क्या होता है, लोग एसी चला दिए लेकिन एसी में कितने एमएम का वायर लगना है ये पता नहीं है। अगर कम वायर से लगा दिए या फिर अगर घरों में पतले वायर से हम वायरिंग किए हुए हैं और घरों में ज़्यादा लोड दे दिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, हीटर, वॉशिंग मशीन, ए टू जेड सारा कुछ उसमें सामान दे दिए, चला दिए, है ना। तो क्या होता है, वो तार हीट होने लगती है। तार जब हीट होने लगती है तो जलने लगती, कमज़ोर होने लगती, कमज़ोर होती है तो फिर जलने लगती है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, तो क्या होता है, आसानी से घरों में आग लग जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हुज डायरेक्शन डज थंब इंडिकेट। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो थंब क्या दर्शाता है, अंगूठा, थंब का मतलब अंगूठा, है ना। जो ये टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है। ए करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी फोर्स, या डी नन ऑफ दीज। तो क्या है बच्चों, इसमें क्या किसको दर्शा रहा है, फोर्स को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें अंगूठा क्या दर्शा रहा है, फोर्स को दर्शा रहा है ना, फोर्स को। क्वेश्चन नंबर 43 ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करे, है ना, वैसा डिवाइस, वैसा यंत्र, वैसा उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करे
उसे क्या कहते हैं? ए गैल्वेनोमीटर, बी एमीटर, सी मोटर या फिर डी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, इस सेशन का। जैसा बोले थे कि हम आज टोटल 45 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, ये 45, इसके सेकेंड सेट में है 30 क्वेश्चन, उसके पहले सेट में है 40 क्वेश्चन, अगर आप उतना क्वेश्चन कर लिए, 115 क्वेश्चन लगभग हो जा रहा है। 115 में से क्वेश्चन में से 15 तो भिड़ना ही भिड़ना है, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। अर्थिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू, है ना। इलेक्ट्रिकल उपकरण में अर्थिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं? 44 क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन देखिए, टू रिड्यूस कॉस्ट, फॉर प्रोटेक्शन, एज ए फ्यूज या नन ऑफ दीज। तो किस लिए यूज करते हैं? फॉर प्रोटेक्शन के लिए, है ना, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जो अर्थिंग का जो प्रयोग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अर्थिंग का, तो हम किस लिए यूज करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आज का इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 45। एक कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर, एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कंप्यूटिंग द रिजल्ट्स, परिणाम का गणना के लिए, है ना। प्रोसेसिंग द डाटा, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, या डी ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर हमें इसमें लगता है सभी के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो क्या सही उत्तर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। कंप्यूटर हम किसके लिए? इनमें से सभी के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, और अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार से अगर समस्या है, चाहे बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। हम इसके अगले वाले वीडियो में लेकर आ रहे हैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। और एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप जान झोंक के लग जाइए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन को स्किप या कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए, है ना। और आसानी से इस सब्जेक्ट का फ़ायदा उठाइए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।